हेलो किड्स, मैं पूजा पाठक हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ। एंड दिस वीडियो इज बेस्ड ऑन द चैप्टर इंग्लिश मैरीगोल्ड NCERT एंड द चैप्टर नेम इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई अपील्ड फ्रॉम ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड वट एवर यू लाइक, if you like it, just comment in the comment box. Okay then, so let's begin. This story is based on the conversation of two animals. One is lion, second one is camel. So what is lion saying? What is camel replying? Let's read it. Now, first of all, lion roaring. Lion की जो sound होती है वो क्या होती है? Roaring. वो गुदहारता है. वो he is saying, who are you? Camel looking down to the earth and lion. अब camel तो इतना ऊंचा एनिमल होता है, तो उसने नीचे जमीन पर देखा, तो उसने कहा कि आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट। मैं तो रेगिस्तान का राजा हूँ। हु आर यू? तुम कौन हो? तो लॉयन कहता है, डोंट यू नो मी? क्या तुम मुझे नहीं जानते? आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, और मैं तो जंगल का राजा हूँ। तो कैमल बोलता है, आई यू? अच्छा तुम हो। ओ आई सी। लॉयन कहता है, फ्रॉनिंग। फ्रॉनिंग का मतलब होता है अपनी भौं चढ़ाते हुए। यू कॉल योर सेल्फ द शिप ऑफ डेजर्ट, हाउ कैन यू बी अ शिप? यू आर एन एनिमल। वो कहता है कि अच्छा, लॉयन बोलता है अपनी भौएं अपनी त्योरियां चढ़ाते हुए कि अच्छा तुम अपने आप को रेगिस्तान का राजा बोलते हो, लेकिन तुम शिप रेगिस्तान का जहाज बोलते हो। सॉरी, अगर मैंने ऊपर भी शिप ऑफ डेजर्ट को रेगिस्तान का राजा बोल दिया हो तो दैट्स माय मिस्टेक। रेगिस्तान का जहाज, ठीक है, उसको बोलेंगे। तो हाउ कैन यू बी अ शिप? तुम जहाज कैसे हो सकते हो? यू आर एन एनिमल, तुम तो जानवर हो। कैमल स्माइलिंग। अब जो ऊंट है उसने स्माइल करते हुए आंसर दिया, सो आई एम, इसलिए मैं हूं। एक मिनट। कैमल बोलता है स्माइल करते हुए, सो आई एम, हाँ मैं जानवर तो हूँ, बट पीपल कॉल मी द शिप ऑफ डेजर्ट, लेकिन लोग मुझे रेगिस्तान का जहाज बुलाते हैं। आई कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट इवन ऑन अ हॉट आफ्टरनून। वो कहता है कि मैं रेगिस्तान में, जो डेजर्ट मतलब रेगिस्तान में, आई कैन वॉक अक्रॉस, मैं चल सकता हूँ, इवन ऑन अ हॉट आफ्टरनून, गर्मी की चिलचिलाती गर्म जो दोपहर होती है उसमें रेगिस्तान में मैं चल सकता हूँ। द सैंड बर्न्स बट इट डजेंट बॉदर मी। उस टाइम पे तपती धूप में जो धूल है, रेगिस्तान की जो धूल है वो जलती है, लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करती। लॉयन कहता है, आई कांट बिलीव इट। तो जो शेर है उसको भरोसा ही नहीं होता है, वो कहता है, अरे मैं कैसे विश्वास मानूं? तो कैमल कहता है, कैन यू वॉक अक्रॉस अ डेजर्ट? तो वो कहता है कि क्या तुम रेगिस्तान में चल सकते हो? लाइन ब्लिंकिंग। अब आंख को पलक झपकाते हुए लॉयन बोलता है, नो आई कांट बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट। वो कहता है, नहीं मैं रेगिस्तान में तो नहीं चल सकता, लेकिन हाँ मैं जंगल में जरूर दौड़ सकता हूँ। कैमल कहता है विद डिसडेन, एवरी एनिमल कैन डू दिस। वो कहता है, अरे इसमें क्या बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हर जानवर ऐसा दौड़ सकता है। आई अलोन कैन रन ऑन सैंड, लेकिन मैं एक अकेला ऐसा हूँ जो बालू पर, सैंड मतलब बालू, रेगिस्तान की जो धूल होती है उसको सैंड बोलते हैं, लेकिन मैं अकेला ऐसा हूँ जो उस रेत पर दौड़ सकता हूँ। आई कैन रन ऑन सैंड एट 25 किलोमीटर एन आवर, और मैं 1 घंटे में 25 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ उस रेतीली गर्म धूल पर। लॉयन कहता है, वंडरिंगली, आश्चर्यचकित हो जाता है शेर। वो कहता है, हाउ कैन यू डू दैट? वो कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कैमल कहता है, लुक एट माई फीट, मेरे पैरों को देखो, दे आर थिक एंड पैडेड, कि वो चौड़े हैं, मोटे हैं, और पैडेड यानी गद्दीदार हैं। द हॉट सन डज नॉट बर्न दैम, और जो गर्म सूर्य की जो सनशाइन है, जो सूर्य की धूप है, वो उन्हें नहीं जला पाती। लॉइन। अब शेर कहता है, माई फीट आर पैडेड टू, मेरे पंजे भी तो गद्देदार हैं। थॉर्न्स डज डोंट प्रिक दैम एंड आई कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर। वो कहता है, मेरे पैर भी गद्देदार हैं और कोई भी कांटा मुझे नहीं चुभता है, और मैं तो 1 घंटे में 80 किलोमीटर दौड़ लेता हूँ। कैमल कहता है, दैट्स ट्रू, हाँ ये ठीक है। यू कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर इन द फॉरेस्ट, बट कैन यू रन इवन अ माइल ऑन द हॉट सैंड? वो कहता है, हाँ ये ठीक है, तुम 80 किलोमीटर 1 घंटे में जंगल में तो दौड़ सकते हो, लेकिन क्या तुम 1 मील भी उस गर्म बालू पर चल सकते हो?
तो लॉयन कहता है मे बी नॉट, बट वो कहता है शायद नहीं, लेकिन कह नहीं सकते। कैमल कहता है इंटरप्टिंग। तो कैमल इंटरप्टिंग का मतलब होता है जब कोई बात कर रहा हो उसके बीच में उसको टोक दिया जाए। एंड यू कांट लिव विदाउट वाटर फॉर अ वीक, कैन यू? और वो कहता है कि क्या तुम एक हफ्ते तक बिना पानी के भी जिंदा रह सकते हो? तो लॉयन कहता है नो आई कांट। वो कहता है नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, मैं बिल्कुल जिंदा नहीं रह सकता। आई नीड वाटर एवरी डे, मुझे तो हर दिन पानी चाहिए। बट डोंट टेल मी यू कैन डू विदाउट वाटर। लेकिन अब वो कहता है लॉयन कि लेकिन तुम अब मुझसे ये मत कहने लगना कि तुम जो है वो बिना पानी के जिंदा रह सकते हो। तो कैमल कहता है यस आई कैन। तो जो ऊँट है वो कहता है कि हाँ, मैं तो बिल्कुल रह सकता हूँ। देयर आर नो रिवर्स ऑन लेक्स इन द डेजर्ट, क्योंकि रेगिस्तान में तो ना तो कोई झील होती है और ना ही नदी होती है। बट दैट डज नॉट बॉदर मी, लेकिन उससे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई कैन ड्रिंक 200 बॉटल्स ऑफ वाटर एट अ टाइम, क्योंकि मैं एक बार में 200 बोतल पानी पी सकता हूँ। ठीक है। लॉयन कहता है रियली, यू मस्ट हैव अ बिग स्टोमच। तो वो कहता है स्टमक। तो वो कहता है अच्छा सच में, क्या तुम्हारे पास इतना बड़ा पेट है? तो कैमल कहता है प्राउडली। अब वो प्राउड फील करता है कैमल खुद के लिए। तो वो कहता है यस आई हैव अ बिग स्टमक, हाँ मेरे पास बहुत बड़ा पेट है। आई कैन स्टोर वाटर फॉर अ वीक, जिसमें मैं एक हफ्ते तक का पानी स्टोर कर सकता हूँ। आई कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक्स इवन, और सिर्फ पानी ही नहीं, मैं तो 2 हफ्तों तक का खाना भी स्टोर कर सकता हूँ। लॉयन शोइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। अब शेर को बड़ा मजा आने लगा उसकी बातों को सुनने में। डू यू स्टोर फूड इन योर स्टमक? अब वो उससे पूछता है कि क्या तुम खाने को भी अपने पेट में स्टोर कर सकते हो? तो कैमल कहता है नो आई डोंट, आई स्टोर इट इन माई हम्प। वो कहता है कि नहीं, पेट में नहीं, लेकिन हाँ मेरे पास एक हम्प है, उसमें मैं स्टोर करता हूँ। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज द हम्प ऑफ द कैमल। ये जो कुबड़ निकला होता है ना, इसी को हम्प बोलते हैं। ठीक है। आई ईट अ लॉट ऑफ फूड एट वन टाइम। वो कहता है कि मैं एक बार में ढेर सारा खाना खा लेता हूँ। देन आई डोंट नीड टू ईट फॉर अ फोर्टनाइट, इसीलिए मुझे 15 दिन तक भोजन की जरूरत नहीं होती। फोर्टनाइट मीन्स होता है पखवाड़ा। पखवाड़ा मतलब 15 दिन का समय, आगे के 15 दिन, पीछे के 15 दिन, क्योंकि एक मंथ होता है 30 डेज का, तो 15-15 डेज के 2 फोर्टनाइट होते हैं एक मंथ में। ठीक है। तो इसीलिए वो कहता है कि मैं एक बार में खाना खा लेता हूँ, हम मैं स्टोर कर लेता हूँ, इसीलिए मुझे एक फोर्टनाइट तक खाने की ज़रूरत नहीं होती, यानी 15 दिन तक खाने की ज़रूरत नहीं होती है। लॉइन दैट्स इंटरेस्टिंग। वो कहता है अरे वाह ये तो बड़ी अच्छी बात है। बट व्हाट यू ईट? वो कहता है लेकिन तुम खाते क्या हो? तो कैमल कहता है आई ईट लीव्स, मैं पत्ते खाता हूँ। बट देयर आर नो ट्रीज इन द डेजर्ट। लेकिन क्या होता है कि जो रेगिस्तान है वहाँ पे तो जंगल होते ही नहीं है। लॉइन व्हाट डू यू ईट देयर? तो कहता है फिर तुम वहाँ क्या खाते हो? कैमल कहता है देर आर थॉर्नी बुशेज इन द डेजर्ट। वो कहता है कि वहाँ पे तो कटीली, रेगिस्तान में तो कटीली झाड़ियाँ होती हैं। आई ईट द थॉर्न्स, तो मैं उनके कांटे खाता हूँ। द थॉर्न्स डोंट प्रिक माई थिक टंग, और मैं कांटे खा लेता हूँ उनके, और जो कांटे होते हैं ना वो मेरी जो मोटी जीभ है उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं या उसमें नहीं चुभते हैं। लॉयन कहता है हाउ फनी, अरे ये कैसी बात हुई? कैमल कहता है मिस्टर किंग ऑफ फॉरेस्ट प्लीज कम विद मी टू द डेजर्ट। अब कैमल कहता है कि जंगल के राजा महोदय, अब आप मेरे साथ डेजर्ट चल के देखिए। लॉयन कहता है नो आई डिड बेटर नॉट। कहता है नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की। आई कांट वॉक और ऑन बर्निंग सैंड। कहता मैं नहीं चल सकता उस बर्निंग सैंड पे, जलती हुई रेत पे। आई कांट स्टोर फूड एंड वाटर एंड आई कांट ईट थॉर्न्स। वो कहता है ना तो मैं पानी स्टोर कर सकता हूँ और ना ही खाने को स्टोर कर सकता हूँ, और तो और मैं तो उन कांटों को भी नहीं खा सकता। गुड बाय एंड गुड लक मिस्टर शिप ऑफ डेजर्ट। अब वो कहता है कि बाय बाय मिस्टर शिप रेगिस्तान के जहाज, आपको ऑल द बेस्ट, और अब आप जाइए। ठीक है। तो इस तरह से वी हैव कंप्लीटेड आवर होल स्टोरी। नाउ लेट्स डू द न्यू वर्ड्स। नंबर 1 शिप ऑफ डेजर्ट, एज आई टोल्ड यू, इसको बोलते हैं रेगिस्तान का जहाज। माइल का मतलब मील। किंग ऑफ द फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल का राजा। सैंड मतलब बालू, थॉर्न्स मतलब कांटे। रीडिंग इज फन। वाई इज द कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट? क्योंकि he can easily
He can easily walk on the desert, that's why he is called the ship of desert. And he can easily run there also. For how many weeks can a camel store food in its hump? तो 2 weeks. 1 week का पानी स्टोर कर सकता है, 2 weeks के लिए फूड. What does the camel eat in the desert? तो thorny bushes. ठीक है. Choose the right answer. Name the ship of the desert. किसको बोलते हैं ship of the desert? Camel. Name the king of the forest. King of the forest किसे बोलते हैं? Lion. The feet of the camel are, कैसे होते हैं camel के feet? Thick and padded. There are no rivers or lake in the, कहाँ नहीं होती है कोई भी नदी, कोई भी झील, वो नहीं होती है desert में. At a time, a camel can drink 200 of bottles of water. A camel stored its food in his hump. तो इस तरह से we have completed this one also. Now, word building. Make as many words as you can from within the given words. The first one is done for you. मतलब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें जो भी लेटर्स हैं, इनको यूज़ करके हमें कई सारे अलग अलग न्यू वर्ड्स बनाने हैं. जैसे रोरिंग, जो फर्स्ट वर्ड दिया गया है उसका यूज़ में, उसमें जो आई या इन आया उसमें इन का कर दिया. आर ए एन वर्ड आया तो उसमें रैन हो गया. आर ओ ए आर आया तो रोर हो गया. ठीक है. तो इस तरह से हमें फ्रॉनिंग का यूज़ करते हुए वर्ड्स बनाने हैं. लाइक सबसे पहले तो FROG, एक वर्ड बन गया फ्रॉग. ठीक है. WING, एक वर्ड बन गया WING विंग. एक वर्ड बन गया INN. ठीक है. ब्लिंकिंग का यूज करके हम एक वर्ड बना सकते हैं किंग. एक वर्ड ब्लिंक, ब्लिंक का मतलब होता है पलक झपकाना. और एक वर्ड बन जाता है इंक, INK. ठीक है. नेक्स्ट है वंडरिंगली. तो एक वर्ड बन जाएगा इससे RING रिंग. ठीक है. एक वर्ड बन जाएगा WONDER वंडर. और एक वर्ड बन जाएगा, क्या बन सकता है बताइए? एक वर्ड बन जाएगा DODO. ठीक है. या DONE डन. ठीक है. और भी कई सारे वर्ड बन सकते हैं, आप पता लगाइए. अगला है मैच द पिक्चर्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो. पिक्चर्स को मैच करना है वर्ड से. टस्क, बीक, मेन, विस्कर्स, हूफ, फीट, फिन, पाउज. ठीक है. तो सबसे पहले हम टस्क को देखेंगे. टस्क को हम मैच करेंगे. टस्क का मतलब होता है, ये देखिए जैसे हाथी दिख रहा है ना, तो हाथी के जो दांत होते हैं उसको टस्क बोलते हैं. सो लेट्स मैच इट विद दिस. ये हो गया टस्क. बीक, बीक का मतलब होती है चोंच. तो चोंच किसके पास है? कॉक के पास. तो यहां पर हो गया बीक. विस्कर्स, विस्कर्स यानी मूछें. बिल्ली के पास है ना मूछें, तो ये हो गया विस्कर्स. फीट, ये हो गया फीट यानी पैर. फिन, फिन होते हैं ये छोटे छोटे से, मछली के पास होते हैं फिन. हूफ रह गया है हमारा. ये देखो हूफ. इस तरह से ये जो आसपास ये पूरा एरिया है ना, इसको बोलते हैं हूफ. कौन सा रह गया? पा. देखो गद्दीदार पैर होते हैं ना, पंजा. पी. ठीक है. और इसको मेन है. इसमें और इसमें मुझे कंफ्यूजन लग रहा है, शायद मेन का हूफ, हूफ का मेन है. आप पता लगाइएगा इसको. ठीक है. अकॉर्डिंग टू मी जो मैंने मैच किया है दैट इज करेक्ट. ठीक है. आगे बढ़ेंगे. लुक एट द गोट्स इन द पिक्चर्स एंड राइट अबाउट दैम. क्या दिख रहा है पिक्चर में? एक नदी में छोटा सा पुल है, दोनों साइडों को जोड़ते हुए. एक बकरी यहाँ से आ रही है, दूसरी बकरी वहां पे जा रही है. क्या होगा? दोनों लड़ने लगी आपस में कि नहीं मैं निकलूंगी, पहले मैं निकलूंगी. और क्या हुआ? दोनों धड़ाम से नदी में जाके गिर गई और मर गई. तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब
लाइफ में डू और डाई की सिचुएशन हो, करने और मरने की सिचुएशन हो, तो वहां पर हमें दिमाग से काम लेना चाहिए। अगर इसमें से एक भी बकरी थोड़ा सा पोलाइट हो गई होती, हम्बल हो गई होती, और अगर पीछे थोड़ी सी जगह दे दी होती कि चलिए तुम पहले निकल जाओ, मैं बाद में निकल जाऊंगी, तो दोनों की जान बच जाती और काम भी अच्छे से हो जाता। लेकिन उन दोनों ने मूर्खों की तरह बिहेव किया, लड़ पड़ी और गिर के मर गई। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है। नाउ टॉक टाइम। रीड दीज वर्ड्स अलाउड, पेइंग अटेंशन टू देयर स्पेलिंग। नाउ आई, अब यहाँ पे देखो आई को हम ऐसे भी लिखते हैं, और आई ई बाई ई को भी हम आई प्रोनाउंशिएट करते हैं। देखिए सेम प्रोनाउंसिएशन है लेकिन स्पेलिंग अलग अलग है। वीक, और इसको भी वीक बोलेंगे, इसको भी वीक बोलेंगे, दोनों का मतलब अलग अलग है। ठीक है, इसका मतलब कमजोर होता है और इसका मतलब क्या होता है, सप्ताह। इन और इन, इसका इनका मतलब होता है मैं, अंदर, इट इज अ प्रपोजिशन। और आई डबल एन, इनका मतलब होता है सराय, कोई होटल। ठीक है, नो, इसका मतलब नहीं, और नो, इसको भी नो पढ़ते हैं क्योंकि केस में साइलेंट रहता है, तो इसको बोलते हैं, इस नो मीन्स होता है नहीं, और उस नो मीन्स होता है जानना। नॉट, इस नॉट का मतलब होता है नहीं, और इस नॉट का मतलब होता है गांठ, गांठ बांधते हैं ना हम किसी में। इस ऑफ का मतलब होता है का, इट इज अ प्रपोजिशन, और इस ऑफ का मतलब होता है टाइम्स ऑफ, लगभग बंद हो जाना कोई चीज। बाय, इसको बोलते हैं टाटा बाय बाय वाला बाय, अलविदा कहना, और इस बाय को, ये भी प्रपोजिशन है, इसका मतलब होता है द्वारा। तो ऐसे ये सारी चीजें भी हैं, आप इनको पढ़ के समझिए, याद करिए। स्पेलिंग सेम से, इनको होमोफोन्स बोलते हैं। ठीक है, यानी इनका साउंड सेम होता है बट मीनिंग इज टोटली डिफरेंट। नाउ मेक सेंटेंसेस विद ईच वर्ड। अब इसी के साथ हमें सेंटेंस बनाना है। जैसे पहले ही ले लें आई और आई, तो लिखते हैं आई हैव 2 आईज। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, आई हैव 2 आईज। ठीक है, ऐसे ही आप लोग सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करिए। फाइंड आउट विच एनिमल लिव्स इन आइसी कोल्ड रीजन, हॉट वेट रीजन, ड्राई हॉट रीजन। तो ये कई सारी जगह होती हैं, जैसे ठंडे प्रदेशों में कौन रहता है, गर्म में कौन रहता है, और गर्म और जो सूखे हुई जगहें होती हैं उनमें कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं। जैसे आइसी कोल्ड में जो होते हैं वो हिम तेंदुआ वगैरह होते हैं, ये रहते हैं, पेंगुइन्स रहती हैं। और हॉट गर्म वाले इलाकों में आपका कई सारे जानवर मिल जाएंगे, कई सारे मंकीज की कुछ प्रजातियां होती हैं जो ऐसे रीजन में रहती हैं। और ड्राई हॉट में भी कई सारे एनिमल्स होते हैं, कई सारे स्नेक्स होते हैं जो ऐसे रहते हैं। तो इसको अच्छी जानकारी आपको मिल जाएगी आप अगर नेशनल ज्योग्राफी का चैनल देखेंगे तो। ठीक है, उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी बताई जाती हैं जो आपका जो है वो जीके वाला पार्ट है उससे आपको एनहांस करेंगी। ठीक है, तो नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले उसके स्टोरी के साथ। और इस तरह से आपका ये पूरी बुक भी कंप्लीट हो चुकी है। आप इसको बार बार पढ़ें, रिवाइज करें, और जो भी ना आए आप उसको पूछें, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बाय बाय।